हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तैयारी कैसे चली है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और पिछली क्लास में हम लोगों ने इसका पार्ट नंबर 1 किया था इस पेपर में, क्योंकि आपके पेपर में टोटल 20% आते हैं और पहले पार्ट में मैंने 10 सवाल किए थे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना वो 10 सवाल आपको अच्छे समझ में आए कि नहीं आए। वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही लिया होगा, क्योंकि बच्चे ये वो सवाल हैं जो आपके पेपर में हर बार पूछे जाते हैं और हमने लास्ट क्लास में इसके पूरे 10 सवाल तक यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए थे। और आज की जो क्लास है उसमें मैं इसके बचे हुए सवाल कराऊंगा, जो कि आपके प्रश्न संख्या 11 से शुरू होंगे। 10 तक के पूरे कंप्लीट है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आपको पिछली क्लास मिल जाएगी। और आज की क्लास में ये सारे क्वेश्चन होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट, जो कि आज हमें करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा भाई, जब भी आपको हमेशा अच्छे से तैयारी करनी है तो मन लगाकर तैयारी करिए। सिलेक्शन तो आपका अपने आप ही 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम जो वो सवाल लगाते हैं ना, ये वही सवाल लगाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बार बार यही सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 11 से। सवाल में दिया गया है 1/2 + 1/3 और फिर इसको भाग कर दिया है 5/6 से। तो बताओ इसका मान क्या होगा। मैंने आपको हमेशा बताया कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना होता है, बोर्ड मास लगाएंगे। तो देखो, ब्रैकेट हल करेंगे, ये है 1/2 और ये 1/3। जब भी आपको कोई दो फ्रैक्शन मिले तो इनको हल करने का तरीका क्या होता है? तिरछी गुणा, इसकी इधर इसकी इधर। तो 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 ही कम 3, और 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 ही कम 2, और डिवाइड बाय नीचे आपस में 3 दूनी 6, और फिर भाग करेंगे 5/6 से। अब इसको हल करेंगे, जोड़ेंगे 3/2, 3 और 2 कितना हुआ आपका 5, 5/6 और भाग 5/6। जब हम कभी भिन्नों को भाग करते हैं तो जैसे यहाँ पर 5/6 को भाग करना है तो इसको भाग करेंगे किससे? 5/6 से। ये जो भाग वाला निशान है इसको हम गुणा में बदल देंगे और ये उल्टा हो जाएगा 6/5। अब इसको हल करेंगे, 5 से 5 कैंसिल और 6 से 6, तो बराबर में आपका उत्तर 1 हो जाएगा। तो इस पूरे भिन्न का मान 1 होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर समझने वाली बात जान लीजिए, जब भी हम किन्हीं दो भिन्नों को भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे 4/5 को भाग करना है 3/9 से। अब अगर हम इससे भाग करेंगे तो भाग करने का नियम क्या है? 4/5 को भाग कर रहे हैं तो 4/5 को तो ऐसे ही रखेंगे, और ये जो भाग का निशान है इसको गुणा में बदलकर जिस संख्या से हम भाग करते हैं इसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल 9/3। अब इसको हम हल कर लेते हैं। अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो सीधे गुणा। 9 चौक कितना हो गया आपका 36, और 5 तिया 15, तो इसका उत्तर आ जाएगा 36/15। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए संख्या पद्धति से। यहां पर कहा गया है 80,808 को अंकों में कैसे लिखें। तो देखो, जब हम कोई भी संख्या लिखते हैं उसको लिखते हैं हम इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार और उसके बाद 10,000। अगर हम किसी संख्या को लिखेंगे 80,808 तो हजार वाले हिस्से में हजार लिखेंगे, कितना है 80,000, तो आप यहाँ पे लिखिए 80, और सैकड़े वाला क्या है 808, यानी कि 808, तो 80,808 को लिखेंगे हम इस तरीके से, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्षेत्रफल एरिया से। कहा गया एक आयत की लंबाई है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, कोई भी आयत होता है वो ऐसी भुजा होती है जिसके सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, और आमने सामने की भुजाएं बराबर। ये 8 है तो ये भी 8। अगर हम किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर। ये फॉर्मूला नोट कर लो अपनी कॉपी में। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई कितनी है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8, तो 12 कितना हो गया 96 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर है, लंबाई 5 मीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। तो बताओ उसका आयतन क्या होगा। क्या आपने घनाभ देखा है? नहीं देखा है तो घनाभ को आप देख सकते हो। घनाभ कुछ इस तरीके का होता है, जैसे ये बना हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दी गई है, और अगर हमसे पूछा जाए इसका आयतन, आयतन को v से दिखाते हैं, और आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये सूत्र नोट कर लेना। लंबाई है 5, चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 3, 5 चौक 20 या 60, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 60 घन मीटर हो जाएगा। 60 घन मीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है वर्ग और वर्गमूल पर आधारित। यहां पर दिया गया है वर्गमूल 144 प्लस वर्गमूल 64 का मान बताइए। देखो, 144 जो होता है वो किसका वर्ग होता है 12 का, तो 144 को आप 12 गुणा 12 लिख सकते हो। 12 गुणा 12 144, और 64 होता है आपका 8 का, तो 8 गुणा 8 आपका 64 होता है।
कभी भी आपका ये वर्गमूल का निशान लगा रहता है तो इसके अंदर जो गुणनखंड होते हैं उसके जोड़े में से केवल एक बाहर आता है। तो 12 गुणा 12 144 थे, इसके जोड़े में से केवल 12 बाहर आ जाएगा। और 8 गुणा 8 64 थे, तो इसमें से एक 8 बाहर आ जाएगा। तो फाइनली इसका उत्तर 12 थे 96। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 96। क्या आएगा इसका सही उत्तर? 96। एक मिनट, यहाँ पर जोड़ था, मैंने गुणा लगा दिया, सॉरी बच्चों, यहाँ पर जोड़ था। तो सही उत्तर आ जाएगा 12 8 20। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मुझसे गलती हुई, यहाँ पर मैंने प्लस की जगह गुणा मान लिया। तो आपको कभी कभी पेपर में गुणा में भी दे सकता है, ये आपको ऐसे भी दे सकता है 144 गुणा 64 का मान बताओ, या 144 भाग 64 का मान बताओ। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि प्लस हो, माइनस भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान से करना है, जो भी पूछा है वही। और अंडर रूट कैसे हल करते हैं वो मैंने बता दिया। पहले इसका गुणनखंड करेंगे, जो भी जोड़े बनेंगे जोड़े में से केवल एक ही बाहर आएगा। अगला प्रश्न है, दी गई पैटर्न और क्रम से भी एक प्रश्न आता है आपका पेपर में। यहां पर पूछा गया इसका अगला पद क्या होगा। तो 2 से क्या बना 4, 2 की गुणा करी 4 में, 4 से बना 8 गुणा 2 करी, 8 से बना 16 फिर भी गुणा 2 करी। तो 16 से क्या बनेगा अगला 32, क्योंकि हर बार 2 से गुणा कर रहे हैं। तो अगला ऑप्शन आपका 3 आ जाएगा। श्रृंखला पैटर्न में क्या होता है, हमें पहले पद से अगला पद देखना होता है किस अनुसार जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ गुणा के अनुसार जुड़ा है, हो सकता है वो आपको प्लस के अनुसार दे दे, माइनस के। तो आपको पहले श्रृंखला को ध्यान से समझना है कि कौन से तरीके से उसने उसको आगे बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, यदि सुबह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था, दोपहर तक 8 और बढ़ गया, तो अब तापमान कितना है? पहले कितना था 15, तापमान क्या हुआ बढ़ गया है। अगर कोई चीज बढ़ती है या बढ़ रही है तो उसको प्लस करते हैं। तो 15 8 कितना हो गया 23। तो अब वहां का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परिमाप। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर। क्या आप जानते हो परिमाप किसको कहते हैं? नहीं जानते तो समझ लो। परिमाप आपका बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। ये आपका एक यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है। वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर। इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी कि सभी भुजा बराबर हैं, तो उसकी सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर ही होंगी। किसी भी बाउंड्री का आपको परिमाप निकालना है, तो उसकी जो टोटल बाउंड्री होती है, ये उसकी जो सभी भुजाएं होती है, उन सब का योग को ही हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। तो अगर हमें आयत का उसका वर्ग का परिमाप निकालना है, तो उसकी कितनी भुजा है? 4। तो 10 को आप 4 बार जोड़ दीजिए, 10 प्लस 10 प्लस 10। तो 10 चौक कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर। या फिर आप सीधा फॉर्मूला लगा लो, 4 गुणा भुजा, क्योंकि देखो 4 भुजाएं चारों बराबर है। तो 4 को अगर हम 4 बार जोड़ेंगे तो 4 की गुणा भी कर दें भुजा से, तब भी वही आएगा। तो यहां से परिमाप का सूत्र मिल गया 4 गुणा भुजा, यानी कि आप 4 गुणा 10 करोगे तब भी आपको 40 ही मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका साधारण ब्याज से। कहा गया है कि 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। बच्चों कॉपी पेन उठाओ, फॉर्मूला नोट कर लो। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग 100 से। मूलधन वो धन जिस पर ब्याज लगाया जाता है। मूलधन है हमारा 5,000, गुणा दर है 10 और समय है 3 वर्ष, और भाग करेंगे हम 100 से। हल कर देंगे इसको, 10,100 और 10 से ये 0 कट गया, आंसर आ जाएगा 500 गुणा 3, 500 कितना होता है 1500। तो इसका ब्याज होगा 1500 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका लाभ हानि पर। एक वस्तु 450 में खरीदी गई, क्रय मूल्य कितना है? 450 रुपए, और वो वस्तु 540 रुपए में बेच दी गई। तो सेलिंग प्राइस है 540। देखो वस्तु कम में खरीदी और ज्यादा में बेची, तो क्या हुआ? इसको लाभ हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? 540 में से 450 को घटा देंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। माइनस करेंगे 0 में से 0, 14 में से 5 गए 9, तो 90 रुपए का हुआ इसको लाभ। लेकिन पूछा गया लाभ प्रतिशत बताओ। तो जब बच्चे लाभ प्रतिशत निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। लाभ कितना हुआ है? 90 रुपए का, किस पर? 450 पर, और गुणा करेंगे 100 से। हल करेंगे इसको, 0 से 0 गया, 9 पंजे 45, 5 से 100 गया 20 बार, तो आपको उत्तर आएगा 20%। तो इसको 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। अब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको ये वाली क्लास कैसी लगी। सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और ये वो सवाल है जो आपको पेपर में मिलेंगे। हो सकता है बिल्कुल आपको सेम टू सेम सवाल मिल जाए, वैल्यू भी सेम मिल जाए, क्योंकि अति संभावित क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट हम जिसको बोलते हैं, वही सवाल मैं आपकी क्लास में आपको कराता हूं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और इसका पार्ट नंबर 1 का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।